हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब राज़ी खुशी होंगे और आज मैं भी बहुत बेहतर हूँ पहले से। अभी अभी शावर लेके अपने बाल वाल धो के आई हूँ और अभी गीले बाल हैं तो लेट हो रही थी। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत हो जाए। मैंने कल या परसों का व्लॉग था मेरा जिसमें मैंने कहा था कि ये जो यूट्यूब पे बातें चल रही हैं मैं अब इनमें हिस्सा नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे को इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा ज़हनी तौर से, जैसे कहते हैं कि आप परेशान रहना शुरू हो जाते हो सोच सोच के कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, फलां ये कह रहा है, फलां वो कह रहा है, और आखिर में रिज़ल्ट क्या है हम कुछ नहीं जानते। क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व हैं इन बातों में उन्हीं को सच्चाई का पता है और वो ही जानते हैं कि असल वजह क्या है और क्या हो रहा है। तो जी हम लोग बेकार में बीच में पिस रहे हैं। हाँ ठीक है, हम सितारा को सपोर्ट करते हैं, सलमा की इज्जत करते थे, सलमा को बहुत प्यार भी दिया था, सितारा के साथ थी जब वो, और उसके बच्चों को, उसके हस्बैंड को, सबको बहुत इज्जत और बहुत प्यार दिया था। लेकिन कुछ लोगों को शायद इज्जत रास नहीं आती है, तो आज मुझे वापस आके फिर से वही बातों को दोहराना पड़ रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग जो इंडिया से हैं, जो हिंदी पढ़ सकते हैं, वो लोग शायद मेरे थंबनेल को पढ़ सकेंगे। तो उस थंबनेल में जो मैंने कहा है उन्हीं के बेसिस पे मैं ये बात करूंगी जो मियां असगर इस वक्त यूट्यूब पे हंगामा मचाए हुए हैं। तो असगर साहब जी, आपके लिए मेरे थंबनेल को पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि उस पे मैंने क्या लिखा हुआ है। वैसे तो पता नहीं कि आप मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स को देखते होंगे या नहीं देखते होंगे। वैसे मैंने आपके फर्स्ट पोस्ट जब आप आए थे, अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी, मैंने अच्छा खासा जवाब दिया था आपको। तो उम्मीद है आपको मैं याद होंगी कि मैं कौन हूँ। तो जी मेरे थंबनेल पे जो चीज लिखी हुई है उसका पहले का है, इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि किसी की बातों में आकर टूट जाएं। तो असगर साहब, अगर आपने इरादा किया था, आपने किसी से मोहब्बत का चक्कर चलाना है, चाहे वो रियल मोहब्बत हो या फिर एक फ्रॉड मोहब्बत जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरे को लूटने के लिए एक ड्रामा रचा था कि मैं ये नाटकबाजी करता हूं, ये लड़की फंस गई तो फंस गई, तो मेरा काम बन जाएगा, मैं इससे 4 पैसे कमा लूंगा। तो जी आपके इरादे तो नेक नहीं थे, लेकिन इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि किसी की बातों में आके टूट जाएं। आपको आपकी बीवी ने उसके बाद अच्छा खासा परेशान किया, आपकी पुलिस में रिपोर्ट की, आप जेल में भी रहे, उसके बाद आप छूट गए लेकिन आप घर नहीं आए, और अब भी खुदा जाने कि आपकी सच्चाई क्या है, आप कहाँ रह रहे हैं, किसके पास रह रहे हैं। तो आपकी बीवी ने जैसे आपकी लगाम खींची, जिस तरफ आपको चलाया, आपके जो पहले इरादे थे, चाहे वो पुख्ता थे या नहीं थे, आपके वो इरादे टूट गए और आप चल पड़े अपनी बीवी के साथ साथ। जो प्लानिंग आप लोगों ने पहले से की हुई थी कि मैं ये चक्कर चलाऊंगा या मैं ये अफवाह उड़ाऊंगा और उसके बेसिस पे जाके हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। तो मियाँ जी आप ये बताइए पहले, सलमा के बलमा, ये नाम मैंने ही दिया था आपको, शुरू में यूट्यूब पे मैंने ही बोलना शुरू किया था। तो सलमा के बलमा, आपसे मैं पूछती हूँ, कितने साल हो गए आपको सऊदी अरेबिया में गए हुए? आज तक आप अपना घर भी नहीं बना पाए और आज तक अपने बच्चों को प्रॉपर स्कूल में भी नहीं भेज पाए, क्योंकि अगर बच्चों को प्रॉपर स्कूल भेजते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। आपकी बड़ी बेटी कितने साल की होगी माशाल्लाह? कोई यही 16 साल, 15 साल, तकरीबन इतनी उम्र तो होगी उसकी। इतने सालों में आपने क्या कमाया, क्या किया? लोगों से सिर्फ पैसे ऐंठते रहे उनको वीजे लगवाने के लिए, और वो भी बाद में उनके वीजे नहीं लगवाए तो उनको पैसे भी वापस नहीं किए। और सुना है
कि पाकिस्तान में अच्छी खासी जमीन भी आपने खरीद के रखी हुई है। तो जी, दो दो बेड़ियों में पांव रखने वालों का यही हाल होता है। आपने सोचा पाकिस्तान की जगह को मजबूत कर लिया जाए, अगर सऊदी गवर्नमेंट कभी मुझे निकालेगी तो मेरा पाकिस्तान में घर हो। यही बात है ना, क्योंकि आपके काम ही ऐसे हैं कि आज नहीं तो कल सऊदी गवर्नमेंट को तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना। अच्छा जी, तो अब जब आप शुरू से इस बात से झूठ बोल रहे थे कि नहीं नहीं, मैंने ये बिल्कुल काम नहीं किया, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, और पासपोर्ट तक छुपा के आपने कह दिया कि पासपोर्ट फाड़ दिया, उसके बाद आपकी बीवी का डंडा जब आपके सर पे लगा तो आपने आके फटाफट पासपोर्ट भी पकड़ा दिया। पासपोर्ट पकड़ा गया तो वो तो अच्छा खासा था, उस पे तो स्टैंप भी लगी हुई है। अब जी, यहां आपकी बीवी ने भी झूठ बोला, आप लोगों ने भी झूठ बोला। बीवी का पहले कहना था आप क्राउन होटल रुके और वहां सितारा नहीं जा सकी क्योंकि आपकी बीवी का आईडी कार्ड नहीं था और उसके नाम पे बुकिंग थी, तो वो अंदर नहीं जा सकी। 2 दिन आप अकेले रहे वहां पे। अब बाद में बात पलट के नहीं नहीं, सितारा तो वहां पहले दिन से गई, और जब ये वहां पकड़े गए तो उसके बाद इन लोगों ने होटल शिफ्ट कर लिया। खुदा जाने कितने झूठ आप लोगों ने बनाए, कितनी स्टोरियां बनाई। उस वक्त आपको सितारा की बच्चियों का किसी का ख्याल नहीं आया। और आपको याद है ना, जिस वक्त सितारा वापस पाकिस्तान आ रही थी, उससे 1 दिन पहले आपने क्या ड्रामा रचा था? आपने आयत का पासपोर्ट छुपा लिया था और आयत को ऐसे प्यार कर रहे थे जैसे वो आप ही की बेटी है। उस वक्त तो आपको आयत बड़ी अजीज थी, उस वक्त तो आयत पे बहुत प्यार उमड़ रहा था। और अब बाद में जब आपकी बीवी के सपोर्टर्स उठ उठ के आयत को किसी और की औलाद बता रहे हैं, आयत के लिए इतनी गलत गलत बातें बोल रहे हैं, सितारा के घर के लिए इतनी गलत बातें बोल रहे हैं कि ये फला ने उसको ये घर दिया हुआ है क्योंकि आयत उसकी बेटी है, उस वक्त आप कुछ नहीं कह सके? अपनी बीवी को नहीं कह सके कि इस बच्ची के लिए क्यों इतना कुछ बोला जा रहा है? आज अपनी बेटियों पे बात आई तो आपको बड़ा दुख हो रहा है और आप बड़े आए चैलेंज करने के लिए कि अगर ये बातें बंद नहीं हुई तो आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर देंगे? कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ लेंगे आप? हाथ धो आप लोग, कितनी बातें बदलोगे, कितना कुछ करोगे। पहले दिन से कहा था ये मामला अगर कुछ है तो ये घर में बैठ के सुलझाने वाला मामला है, ये सड़कों पे गलियों पे लोगों के बीच लाके बात करने वाली बात नहीं थी। आप तो सऊदीया में रहते हैं और इतना वहां मस्जिद में रोज जा जाके वहां पे नमाज पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, और अपने ही अल्लाह ताला का हुक्म आप नाफरमानी कर गए, उसको मानना ही भूल गए, जैसे आप मुस्लिम हैं ही नहीं। और शक होता है वाकई में क्या आप सच में मुस्लिम हैं? क्योंकि आपने तो मुफ्ती जी के बयान को भी सब लोगों ने झुठला दिया, तो फिर वो मुफ्ती किस बात से कहलाते हैं? अगर आपको उनकी बातें ही ठीक नहीं लगती हैं तो फिर उनको मुफ्ती का खिताब क्यों दिया गया? इस बात पे कभी आपने नहीं गौर किया? इस बात पे आवाज नहीं उठाई कि लोग मुफ्ती क्यों बन जाते हैं? अरे हम लोग नॉन मुस्लिम होके भी उनकी इतनी इज्जत करते हैं कि उन लोगों ने कितनी तालीम हासिल की है, वो कितना अल्लाह के करीब हैं और क्या क्या बातों का उनको इल्म है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? चले इन बातों को भी जरा सा हम नजरअंदाज अगर कर दें, अगर सोचे हुआ आपसे गलती कर दी, तहश में आके कभी आप कुछ कह गए, कभी कुछ कह गए, कोई बात नहीं, जो कहा कह दिया। और ये आपका जो किस्सा है अगर सच भी हो, अगर उसको 0.00000001 इतना सा भी अगर उसको सच माना जाए, तो आप ये बताइए, अगर कोई किसी से मोहब्बत का नाटक करता है तो क्या वो ऐसे ही 4 दिनों में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है? कहां जाती है वो मोहब्बत उस वक्त?
और क्या आप दुनिया के पहले बंदे हैं जिसने अपनी शादी से बाहर अगर कहीं किसी औरत से मोहब्बत की होगी? पहली बात तो मैं ये मानती नहीं हूं कि सितारा से कोई ऐसी गलती हुई है, लेकिन मैं एक यहां पे दुनियावी बात आप लोगों को सबको समझाना चाहती हूं। सिर्फ सलमा और असगर को नहीं समझाना चाहती, मैं आप सभी दोस्तों से ये बात कहना चाहती हूं। देखिए, ये दुनिया है, हम लोग सब आदम की औलाद हैं। आदम से भी गुनाह हुआ था। उस गुनाह की वजह ये है कि ये दुनिया में जितने बंदे हैं, ये बंदे सब के सब उसी गुनाह का नतीजा है। तो इन बंदों से गुनाह होना लाजमी है, और ये कोई पहली बात सुनने में नहीं आई। हजारों ऐसे किस्से हैं जहां ऐसी बातें होती रहती हैं, चाहे शादी में हो, चाहे कुंवारे लड़के लड़की में हो, चाहे डिवोर्सी में हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसी बातें बहुत दफा होती रहती हैं और बहुत आम सी बातें हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्री में आए तो इस बात पे कोई गौर नहीं करता, ना कोई इस बात पे उंगली उठाता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि औरत हो या मर्द, एडल्ट है तो उनको हक है चूज करने का कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। शादीशुदा हैं, शादी अच्छी नहीं निभ रही, किसी और के साथ उनका मोहब्बत का चक्कर चला या वैसे चक्कर चल गया, एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गई, तो लोगों के रिश्ते बन जाते हैं। और वहां पे भी वेस्टर्न लोगों के रिश्तेदार आपस में यही कहते हैं, जब एक के पार्टनर को कोई एतराज नहीं है तो दुनिया कौन होती है बात करने वाली, आप लोग कौन होते हो बात करने वाले। अब आप कहेंगे जी वो तो वेस्टर्न मुल्क है, वो लोग इस्लाम वाले नहीं हैं। हम तो इस्लाम के हैं, हम तो इस्लाम को मानते हैं, हमारे मजहब में तो ये जायज नहीं है। तो जी फिर आपके मजहब में तो और भी बहुत सी बातें हैं जो जायज नहीं हो रही हैं। पहली बात, घर की बात को बाहर लाके उछालना, किसी के गुनाह पे पर्दा ना डाल के उसको और ज्यादा बदनाम करना, ये बातें तो हमने भी सुनी हुई हैं। और हर जगह पे, चाहे मजहब कोई भी हो, हर जगह पे यही बात कही जाती है कि जो घर की बात है, अगर उस रिश्ते को तोड़ना नहीं है आप लोगों ने, जो आपका शादीशुदा रिश्ता है, तो जो गलती हुई उसको दबा दो, वहीं दबा दो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती सलमा का बलमा इस बात के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि ये बात दुनिया भर में पता लगनी चाहिए। मैं बताऊं आपको ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपके मर्द 4 शादियां कर सकते हैं, औरत कितनी मर्जी दुखी हो, कितनी मर्जी सह रही हो बातों को, लेकिन उसको उस शादी में रहना पड़ेगा, चाहे उसका मियां आके उसके साथ रहे ना रहे, चाहे वो दूसरी तीसरी चौथी बीवी के साथ जाके रहे, लेकिन उस बीवी को, पहली को, फिर भी अपने मियां का एहतराम करना पड़ेगा। जब वो आए उसको मियां मान के उसके साथ रहना पड़ेगा। ये है फर्क वेस्टर्न कंट्री में और पाकिस्तान या इस्लाम को मानने वाली कंट्रीज में। अब आप खुद बताइए कि क्या ये बातें किसी भी औरत या मर्द के लिए क्या ये जायज हैं? मैं आप लोगों को आपके मजहब के खिलाफ नहीं कर रही हूं, ना कभी करना चाहूंगी। मैं इस्लाम की कद्र करती हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं उन लोगों से जो कहते खुद को मुस्लिम है, लेकिन बात बात पे झूठ बोलते हैं। एक छोटी सी ही बात ले लें, यूट्यूब पे आके एक दूसरे की वीडियो पूरी देखनी है, 1 मिनट भी वीडियो नहीं देखते और कह देते हैं पूरी वीडियो देख ले।
अब बताएं, इतने से झूठ के लिए आप गुनाह कमा रहे हो, तो कहां के आप इस्लाम को मानने वाले हो? अगर आप अपने मजहब के इतने पक्के हो, अगर आप 5 वक्त के नमाजी हो, तो इतना 1 मिनट का झूठ बोलते हुए आप लोगों पे लानत है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप सबकी वीडियो पूरी देखोगे तो दूसरे भी आपकी पूरी वीडियो देखेंगे, आपका भी फायदा है, दूसरों का भी फायदा है। लेकिन ना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ वही रिवायती मैसेज सब ने वहां डालना है। वेरी नाइस वीडियो, वेरी नाइस रेसिपी, और कह के चलते बनो। जब तक आपकी कौम सच पे नहीं चलना सीखेगी, आप हर एक गुनाह को जायज समझोगे और हर एक गुनाह आप करोगे। हम लोग किसी भी मजहब के हो, सिख मजहब है, हिंदू मजहब है, हमें अपने मजहब में अपने खुदा से इतना खौफ दिखाया गया है कि हमने जरा सी गलती कर दी तो हमारा क्या हशर होगा मरने के बाद, वो सोच के ही रूह कांप जाती है। और जब कुछ गलत करने लगते हैं, हमारी रूह अंदर से हमें रोकती है, खबरदार ये काम किया तो चाहे यहां हमें जूते पड़ जाएं इस दुनिया में, लेकिन सच बोलना है, सच पे कायम रहना है। लेकिन नहीं, लोग तो खुद को ऐसा सच का पुतला साबित करते हैं जैसे वो बिल्कुल फरिश्ते उतर के आए हैं आसमान से, और उनसे ज्यादा तो खुदा को मानने वाला कोई है ही नहीं। अभी अपनी लाइफ में एक मोहतरमा का मैं किस्सा आपको सुनाती हूं। ये मोहतरमा, इनका अपने मियां से चक्कर चल रहा था शादी से पहले। कहती हैं 5 साल उनका चक्कर चला, लेकिन उन्होंने छुआ तक नहीं है एक दूसरे को। मानने वाली बात है। 2 जवान लोग, मियां पहले से शादीशुदा, बीवी पहले शादी होके तलाक हो चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं एक दूसरे को छुआ तक नहीं इस शादी के लिए। 5 साल एक दूसरे को मिलते रहे बाहर, लेकिन छुआ तक नहीं। और यही मोहतरमा अब जब शादीशुदा है, कई सालों से अपने मियां के साथ है, और उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और बड़े खुले आम आके हमें सबको बताती है कि यूके का एक आदमी मुझे रात रात भर फोन करके कहता है आई लव यू, आई लव यू, और वो उसको गोल्ड की चेन भेज रहा है और जाने कितने पैसे भेज रहा है और क्या कर रहा है। और जब कस्टम वालों ने वो चीजें रोक ली तो उसका मियां ही जाके वो चीजें छुड़ाने के लिए गया। तो ऐसे रिश्ते हैं पाकिस्तान में। सितारा का तो रिश्ता कोई ऐसा है ही नहीं। ये बातें खुद अपनी जुबान से इस औरत ने बताई हम सबको, एक अकेली मुझे नहीं, बहुतों को बताई, और हर एक को कह दिया मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूं और किसी को नहीं बता रही। तो ये तो हालात है यहां के, किसको सच माने किसको झूठ माने। लेकिन मैंने आज तक उसका नाम लेके उसको बेपर्दा नहीं किया, सिर्फ एक किस्सा सुनाया है। मेरे पास ऐसे उसके कई किस्से हैं, अगर मैं चाहूं तो बेपर्दा करूं, लेकिन मुझे मेरे रब का खौफ है। मैंने सिर्फ ये बात यहां इसलिए बताई कि लोग देखो क्या क्या करते हैं, और सितारा ने तो कुछ किया भी नहीं, जबकि ये मियां बीवी मिल के सलमा और उसके बलमा ये कहानियां बना रहे हैं। तो जी सलमा के बलमा, आपने तो आज का टाइम दिया है ना कि आज अगर लोग बंद नहीं हुए तो आप ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या कर देंगे जरा सुनाइए हमें भी, क्या प्लानिंग है आपकी। पहले तो जाइए और घर में जाके जिन अपनी बच्चियों की आपको फिक्र है ना कि लोग आपकी बच्चियों पे उंगलियां ना उठाएं, उन बच्चियों के साथ रहिए, जाके उनको स्कूल लेके जाइए, उनको स्कूल से वापस लाइए।
घर का काम करिए, घर का खर्चा करिए। आपका छोटा सा बच्चा बाहर दुकान से अंडे लेने जा रहा है, प्याज लेने जा रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको। आपका काम है अपने घर की ग्रोसरी खरीदना, और आप क्या कर रहे हैं? आपकी औरत प्रेग्नेंट है इस वक्त, काम पे भी जाती है, और आप क्या कर रहे हैं? मैंने सलमा को आज तक बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो जाने उसका खुदा जाने। मैं कौन होती हूं किसी को अच्छा या बुरा कहने वाली? मैं कभी नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगी, और अब भी कह रही हूं कि सलमा ने ये जो YouTube पे लाके किया है, ये बहुत गलत किया है। अब भी वक्त है, अब भी सुधर जाओ आप लोग। हद कर दी आप लोगों ने, हद कर दी। और मेरे थंबनेल पे जी जो नेक्स्ट वाला मैंने वहां पे एक लिखा है कोटेशन, उसको भी मैं आपको सुनाती हूं। गैरों की नजरों में उठने के लिए कुछ लोग अपनों को ही गिरा देते हैं। सलमा ने चाहा YouTube सारा मेरी तरफ आ जाए, मैं इनकी नजरों में एक बेचारी अबला सी नारी बनके यहां रोऊं धोऊं, मेरे साथ ये हो गया, मेरी बहन ने मेरे साथ ये कर लिया, वो कर लिया। ये मेरे थंबनेल की कोटेशन सलमा आप पे बिल्कुल सही बैठती है। गैरों की नजरों में उठने के लिए लोग अपनों को गिरा देते हैं, और आपने अपनी बहन को, अपनी मां को, अपनी बहन के बच्चों को, एक एक को गिराने की कोशिश की, लेकिन आप गिरा नहीं पाई। और देखें अल्लाह का करम, ताइबा को भी स्कूल में एडमिशन मिल गई। और ताइबा बेटा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अल्लाह ताला आपके साथ है, आप बहुत अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगी। और सलमा, बाज आ जाओ ऐसी बदनामियां करने से, वरना अल्लाह ताला पहले भी तुम्हें एक बार सजा दे चुके हैं औलाद की तरफ से। अब भी तुम्हें एक अच्छी औलाद से नवाजें, यही मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। लेकिन अल्लाह के घर में क्या है हम नहीं जानते, ये तो वक्त बताएगा। इसलिए सलमा, अभी भी खुदा का खौफ खाओ और इन सब बातों को बंद करो। हमारे दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं है, हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ दुख है कि तुम मियां बीबी ने मिल के ये क्या किया। अपने ही घर को उजाड़ दिया, अपनी ही बेटियों के फ्यूचर को बिगाड़ दिया, अपनी ही बहन का घर तबाह करने की कोशिश की। अरे सितारा के मियां ने दूसरी शादी की थी, सितारा चाहती उसी वक्त वहां से वो खुला ले लेती और वो जहां जाना चाहती, जहां उसका दिल करता उसके साथ रहती। लेकिन नहीं, उसने अपनी शादी अभी भी निभाई है। तो तुम्हारा मियां कौन सा वो है, कोई शहजादा कहीं का जिसके पीछे सितारा ने भागना था? कुछ शर्म करो सलमा, शर्म करो। और खबरदार, अब मां के यहां कराची आने में तुम लोगों ने कोई भी अड़चन डाली तो अपनी मां को चुपचाप कराची आने दो और सितारा के साथ सुकून से रहने दो, और फारूक भाई भी उनको अपने पास रखेंगे। तो तुम उनके बीच आके रुकावटें मत पैदा करो, जो सुनने में आ रहा है कि तुम ऐसा कर रही हो। तो खुदा का खौफ खाओ। आज के लिए मेरी तरफ से आपको और आपके बलमा को इतना ही मैसेज। आई होप जल्दी आप दोनों के होश ठिकाने आ जाएं और आपकी अक्ल थोड़ा सा काम करने लग जाए। और सितारा, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने कहा था मैं अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं इन बातों से बहुत तंग आ गई हूं और मेरा खुद का चैनल नीचे गिरता जा रहा था, इसलिए मैं बहुत तंग आ गई हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं बार बार ऐसे ही बातें करूँ, क्योंकि मेरे रेगुलर कस्टमर जो थे, जो सिर्फ कुकिंग वगैरह के उनके चैनल हैं, उनको इन बातों में इंटरेस्ट नहीं था, वो आना बंद हो गए थे मेरे चैनल पे। इसलिए मैं थोड़ा सा फिक्रमंद थी।
अब चैनल के लिए ही तो हम लोग काम करते हैं ना। और जब आपका भी साथ मुझे कम मिलेगा तो मैं फिर नेचुरली सोचूंगी ना कि किसी तरीके अपने चैनल को मैं ठीक से चलाने की कोशिश करूं। मैंने तो अपना 100% दिया आपको, लेकिन आई एम सॉरी सितारा, मुझे आपसे 100% नहीं मिला। ये मैं सबके सामने कहती हूँ, मुझे किसी से कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों जैसी हो, मुझे आपसे दिल से प्यार है, और इसीलिए उस हक से मैं आपको सामने होके बात कह रही हूँ। बाकी आगे अल्लाह की मर्जी है, हम लोग कैसे रहते हैं, किस तरह रहते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी हम सब एक दूसरे के साथ रहें, अच्छे से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की दिल आज़ारी ना करें। ओके जी, टेक केयर नाउ एवरीबडी, माय फ्रेंड्स, एंड सी यू सून। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।